यह गांव बहुत अजीब है। यहाँ जब कोई मर जाता है तो उसके शव को दफनाया नहीं जाता, बल्कि उसे बांस की एक बेड़ी राफ्ट पर रखकर नदी में बहा दिया जाता है। कहते हैं कि अगर शव पत्थर के पुल के नीचे से निकल जाए तो मृत व्यक्ति अगले जन्म में बहुत अमीर बनकर पैदा होता है। लेकिन सैकड़ों सालों में एक भी शव उस पुल को पार नहीं कर पाया। हर बेड़ी पुल के मेहराब के नीचे बने खंभों से टकरा जाती है और फिर बर्फ जैसी ठंडी नदी में डूब जाती है। एक दिन कनाको, जो शहर में पली बड़ी थी, अपनी गंभीर रूप से बीमार दादी से मिलने अकेले गांव लौटती है। जब वह पत्थर के पुल से गुजर रही होती है तो उसे पुल के पास एक पीले चेहरे वाला बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई देता है। कनाको उससे बात करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि वह इंसान नहीं है। डर के मारे वह भागती हुई घर पहुंच जाती है, लेकिन उसकी बात सुनकर दादी बिल्कुल भी नहीं घबराती, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी दरअसल उनके चाचा थे, जिनकी बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी। दादी उसे बताती हैं कि जब से दादाजी टोम की मृत्यु हुई है, गांव के सभी मृत लोग हर रात उस पत्थर के पुल पर इकट्ठा होते हैं। वे सभी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब दादी की मृत्यु होगी। इस कहानी की शुरुआत तब हुई थी जब दादी केवल 15 साल की थी। उन्हें गांव के एक लंबे चौड़े युवक मसायोशी से प्यार हो गया था। दोनों ने जल्दी ही शादी की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले मसायोशी लकड़ी काटने पहाड़ पर गया। अचानक एक पेड़ उसके ऊपर गिर पड़ा और उसी जगह उसकी मौत हो गई। वह फिर कभी नहीं जागा। उसके अंतिम संस्कार के दिन गांव वालों ने उसके शव को बांस की बेड़ी पर रखा। उसका शरीर इतना बड़ा था कि उसे संभालने के लिए 2 बेड़ियां लगानी पड़ी। बेड़ी धीरे धीरे पत्थर के पुल की ओर बहने लगी। तभी उसका शव पुल के खंभों के बीच फंस गया। किनारे पर खड़ी दादी ने अपनी आंखों से देखा कि मसायोशी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और सीधे उनकी ओर देखने लगा। उसकी नजर जैसे कह रही थी, मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगा। इतनी कहानी सुनाने के बाद दादी धीरे धीरे लेट जाती है और फिर कभी नहीं जागती। तभी कनाको को समझ आता है कि दादी की मृत्यु हो चुकी है। वह दौड़कर पत्थर के पुल तक जाती है और देखती है कि वहां उन सभी गांव वालों की भीड़ लगी है जो पहले ही मर चुके हैं। वे सब जोर जोर से दादी का नाम पुकार रहे हैं। अगले दिन गांव की परंपरा के अनुसार दादी के शव को भी बांस की बेड़ी पर रखकर नदी में बहाया जाता है। पहले की तरह बेड़ी पुल के खंभों से टकरा जाती है और दादी का शरीर धीरे धीरे नदी की गहराई में डूब जाता है। कनाको लंबे समय तक किनारे पर खड़ी पानी को देखती रहती है। फिर जब वह मुड़कर पीछे देखती है